फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न स्मूथली फाइल कर सको और फाइलिंग के बाद आपकी जो प्रोसेसिंग है इनकम टैक्स रिटर्न की वो भी ईजिली हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले मेक श्योर कि आपका आधार और पैन आपस में लिंक है सो दैट कि ITR फाइल करने के बाद आप उसे ईजिली वेरीफाई कर पाओ। नेक्स्ट थिंग, मेक श्योर कि आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी इनकम टैक्स प्रोफाइल में अपडेटेड हो सो दैट कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अगर मेल मैसेज चाहे नोटिफिकेशन आपको आती है तो आप उसे मिस ना करें। थर्ड थिंग, मेक श्योर कि आपका जो बैंक अकाउंट है, एक एक्टिव बैंक अकाउंट आपकी प्रोफाइल में ऐड हो और वैलिडेटेड हो। वैलिडेशन बैंक अकाउंट की नहीं हो पाएगी अगर आपने अपनी KYC अपडेट नहीं करी है, पैन आधार आपने अपडेट नहीं करा अपने बैंक अकाउंट के साथ, तो वो वैलिडेशन नहीं हो पाएगी। वैलिडेशन ना होने का नुकसान ये है कि इनकेस अगर आपका रिफंड बनता है एज पर इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करी है तो वो रिफंड इशू नहीं हो पाएगा, रिफंड फेल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपका बैंक अकाउंट ऐड हो और वैलिडेटेड हो आपकी इनकम टैक्स प्रोफाइल में। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर चेक कर लो सो दैट कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर रहे हो और जो इनकम आपकी रिपोर्ट करी गई है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में उसमें मिसमैच ना हो। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना TDS क्रेडिट और आपका जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स आपने पे किया है उसे एक बार रिकनसाइल कर लो अपने फॉर्म 26AS के साथ सो दैट कि आपने जो भी टैक्स क्रेडिट क्लेम करा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसमें कोई मिसमैच ना आ जाए।